नमस्ते। हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ बम्पर डम की क्लोथ नैपीज़ के बारे में, जो इनकी वेबसाइट पे हैप्पी नैपी के नाम से अवेलेबल है। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगी कि ये नैपीज़ का कंस्ट्रक्शन कैसा है, यानी कि ये किस तरीके से बनी हुई हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको समराइज़ करके पूरे पॉइंट्स बताऊँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सेट परचेज़ किया था 4 नंबर्स का, तो मेरे पास ये 4 नंबर्स हैं। ये 2 वेरिएंट्स में आती हैं, एक ये प्लेन वाइट जो अनब्लीच्ड वर्जन कहा जाता है और एक प्रिंटेड वेरिएंट है। तो क्योंकि दोनों के प्राइस में 100 रुपीज़ का डिफरेंस था और थोड़े टाइम के बाद प्रिंट इतना मैटर नहीं करता है, यूजेबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है, तो मैंने चीपेस्ट ऑप्शन जो भी अवेलेबल था वो सिलेक्ट किया। तो मैंने ये अनब्लीच्ड ऑप्शन लिया था और ये 3 साइजेस में अवेलेबल है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ये वेट के हिसाब से है। अगर बेबी का वेट 5 kg तक है तो आपको स्मॉल सेलेक्ट करना है। 5 to 7 kgs के लिए कंपनी रिकमेंड करती है कि आप मीडियम साइज सेलेक्ट करें, और 6 to 10 kg के बेबीज़ के लिए लार्ज साइज सिलेक्ट करना होता है। अब बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है। फ्रंट में यहाँ पर स्ट्रिंग रहती है इसको बांधने के लिए, और बैक से इस तरीके से ये प्लेन है। तो अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर 2 जो है हुक्स जैसे हैं जिसमें स्ट्रिंग डाल के क्लोज किया जा सकता है, और अंदर की तरफ ये ड्राई फील लेयर है, यानी कि जब बेबी पी करेगा तो ये जो लेयर है ये बेबी के बॉटम को ड्राई रखेगी। और ये जो है ऑर्गेनिक कॉटन की लेयर है। ये सब जो भी डिटेल्स है मैं कंपनी की वेबसाइट के हिसाब से आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर एक पॉकेट दी हुई है। तो ये जो लंगोट है ये बैक से एक ओपनिंग है, यहाँ पर आप कुछ भी एक बूस्टर इंसर्ट कर सकती हैं जो इस लंगोट की एब्जॉर्बेंसी को इंक्रीज़ कर देगा। अगर आप बूस्टर्स के बारे में नहीं जानती हैं कि क्या होते हैं और कैसे आप इसमें स्टफ़ कर सकती हैं, तो मैंने क्लोथ डायपरिंग के ऊपर पूरी एक वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है, आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकती हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जो लेयर पी को एब्जॉर्ब करती है वो ये लेयर्स है, यानी कि ये जो लेयर आपको दिख रही है तो ये 2 लेयर्स है, ये 1 बाहर की तरफ और ये 2। तो ये 2 लेयर की एब्जॉर्बेंसी है इसमें। और यहाँ पर ये जो लेग एरिया होता है वहाँ पर एक जेंटल इलास्टिक दी हुई है। तो ये बैक पोर्शन हो गया, ये फ्रंट पोर्शन हो गया। बच्चे को पहनाने के लिए आपको इस तरीके से क्लोज करके यहाँ पर इस तरीके से ये स्ट्रिंग्स डालते हुए आपको क्लोज कर देना होगा। जो भी बच्चे का कमर का साइज़ है उसके हिसाब से आप इसको यहाँ तक ड्रॉ करके इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे का साइज़ बढ़ता है तो आप उसको उसके हिसाब से एडजस्ट करके उतना ही लेंथ लेके यहाँ क्लोज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके कंस्ट्रक्शन की। अब बात करते हैं इसके प्रोज की, यानी कि इसके फ़ायदे की। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस लंगोट की लगी कि ये जो हमारी ट्रेडिशनल क्लोथ की नैपी होती है बच्चों के लिए, उसी का थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। यहाँ पर 2 लेयर्स दी हुई हैं, साथ में जो ड्राई फील लेयर है बेबी के बॉटम को भी ड्राई रखती है। और इसका एडवांटेज ये है कि जब बच्चा पी करता है तो बाहर की तरफ गीलापन दिखता है तो आप इमीडिएटली चेंज कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल लंगोट का एडवांटेज भी मिल रहा है कि ये कॉटन का है और बच्चा जब पी कर रहा है तो आपको दिख भी रहा है। और जो इसके साथ ही जो डिसएडवांटेज है वो भी यहाँ पर कवर हो रहा है कि बच्चा पूरा गीला नहीं होता है, क्योंकि ये नैपी ईजिली एक पी को एब्जॉर्ब कर लेती है अगर आपका बच्चा लाइट या मीडियम वेटर है तो। और जो ये ड्राई फील लेयर अंदर दी हुई है उसकी वजह से बेबी का बॉटम जो है वो भी गीला नहीं होता है। तो मैं इसके प्रोस को यानी कि फ़ायदों को अगर समराइज़ करूँ तो कॉटन का बना हुआ है, 2 लेयर्स हैं एब्जॉर्बेंसी की, पी बाहर की तरफ दिख भी जाती है लेकिन बच्चा पूरा गीला नहीं होता है, पी को काउंट करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, साथ ही बेबी का बॉटम भी गीला नहीं होता है। और एक पॉकेट दी हुई है जिसमें आप बूस्टर ऐड कर सकती हैं, तो इस नैपी की जो एब्जॉर्बेंसी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। ये जो इलास्टिक है बहुत जेंटल इलास्टिक्स हैं, ये भी जो थाइस पे बैठेंगी तो बच्चे को मार्क्स नहीं पड़ते हैं, और साइज़ भी एडजस्टेबल है। आप ये स्ट्रिंग्स जो है जो भी बच्चे का साइज़ है उसके हिसाब से इसको पुल करके एडजस्ट कर सकती हैं। ये तो बात हो गई इसके एडवांटेजेस की। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि जब आपका बेबी बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न जो बेबी होता है, या फिर अगर प्री मैच्योर बेबी है, तब भी ये लंगोट जो है फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि आप कितना भी इसको स्ट्रिंग को ड्रॉ कर लें लेकिन बच्चे का कमर का साइज़ इतना छोटा होता है यूजुअली जो इंडियन बेबीज़ होते हैं
कि ये स्टार्टिंग में एटलीस्ट 15-20 डेज़ फिट नहीं होती है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रही हूँ। लेकिन बर्थ से ही अगर आपका बच्चा चबी है तो ये लंगोट जो है हो सकता है उसको आ जाए। लेकिन यूजुअली जो इंडियन बेबीज़ होते हैं उनको इनिशियली 2 to 3 वीक्स मेरे हिसाब से फिट नहीं होगी। उसके साथ ही ये जो लेग का भी एरिया है, तो जो बच्चे की थाई होती है वो भी बहुत पतली होती है, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गैप रह जाता है बच्चे के पहनने के बाद। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर बच्चा जो है पूप कर रहा है या फिर कोई एक ब्लो आउट सिचुएशन होती है तो उस केस में हो सकता है कि पूप लीक हो जाए। फिर नेक्स्ट जो मुझे इसका डिसएडवांटेज लगा कि ये जो इसमें पॉकेट दी हुई है यहाँ पर बूस्टर ऐड करने के लिए, उसकी जो विड्थ है वो आगे जाके काफ़ी नैरो हो जाती है। तो जब आप इसमें बूस्टर ऐड करने का ट्राई करेंगी तो एक लेंथ के बाद आपका हाथ आगे नहीं जाएगा। आपके हाथ अगर सच में वाकई बहुत छोटे हैं बच्चों जैसे, तब ज़रूर हो सकता है आप अक्रॉस द लेंथ बूस्टर को फिट कर पाएँ, नहीं तो आगे से स्पेशली इस एरिया में जो बूस्टर होता है उसको फ्लैट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा। तो पॉकेट का कंसेप्ट तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि स्मॉल साइज़ का जो ये ओपनिंग है लेंथ के हिसाब से काफ़ी छोटा है, तो अगर कंपनी ने यहाँ पर भी ये पॉकेट ओपन करी होती जिससे मैं एक तरफ से हाथ डाल के दूसरी तरफ से उसको खींच सकती होती, तो शायद ये पॉकेट का मैं अच्छे से यूज़ कर पाती। लेकिन करंट सिनेरियो में स्मॉल साइज़ लंगोट में मैं इस पॉकेट का बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पाई। दूसरा जो डिसएडवांटेज है इसका कि इसको सूखने में कम से कम 2 दिन का टाइम लगता है। स्पेशली अगर विंटर सीज़न है या फिर रेनी सीज़न है तो इसको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन अगर वेदर सनी है और धूप बहुत तेज़ है, आप डायरेक्ट धूप में रखती हैं तो ये सुबह से शाम में सूख जाएगी। लेकिन अदरवाइज इसको 2 दिन का टाइम लगता है प्रॉपरली ड्राई होने के लिए। फिर जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो मैं अपने पर्सनल यूज़ के बेसिस पे बोल रही हूँ कि ये नैपी जो है 3 मंथ्स के बाद या ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के बाद फिर काम में नहीं आने वाली है। तो आपको बेबी के एज के हिसाब से और वेट के हिसाब से इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आप सिर्फ इन नैपीज़ का यूज़ कर रही हैं और आप 3 डेज़ का 4 डेज़ का स्टैश परचेज़ कर रही हैं, यानी कि इतने नंबर ऑफ़ नैपीज़ परचेज़ कर रही हैं जो बच्चे को 3 से 4 दिन तक काम आ जाएँ, तो 3 महीने बाद 4 महीने बाद वो किसी भी काम के नहीं रहेंगे, जो मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर ये नैपी ऐसी होती कि बच्चे के साथ साथ ग्रो करती तो मैं इसको मानती कि ये इन्वेस्टमेंट जैसा है कि मैं इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ कि बच्चे को लंबे समय तक काम आएगी। लेकिन ये वैसा ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप इसको एज अ डाइपर फ्री टाइम के जैसा यूज़ करना चाहती हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैसा मैंने इसको यूज़ किया था अपने बच्चे के लिए। अभी भी ये ड्राई हो जाती थी तो मेरा फर्स्ट चॉइस होती थी कि मैं बच्चे को इसमें ही रखूँ। और अब फाइनली बात करते हैं कि आपको ये लंगोट्स परचेज़ करना चाहिए या नहीं। जो भी मैंने इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हैं आप उसके हिसाब से अपना डिसीजन बना सकती हैं। और इसके साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी फैमिली में कई सारे बच्चे हैं जो आप इनको पास ऑन कर सकती हैं किसी और को, तो डेफिनेटली अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि आपके बच्चे के बाद कोई और बच्चा इसको यूज़ करे, फिर कोई और बच्चा यूज़ करे, तो मैं बोलूँगी पैसा वसूल हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आप अपने बच्चे के लिए यूज़ करना चाहती हैं तो एक टाइम के बाद आपको इन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा बड़े साइज से या किसी और नैपी से या क्लोथ डाइपर से। तो एज अ डाइपर फ्री टाइम बहुत अच्छा ऑप्शन है। थोड़े नंबर्स परचेज कर सकती हैं, ट्राई कर सकती हैं और देख सकती हैं कि आपके बच्चे को कैसा सूट हो रहा है। अगर बच्चा हैवी वेटर है तो हो सकता है कि एक पी भी एब्जॉर्ब ना हो, तो इसलिए स्टार्टिंग में थोड़े ही नंबर्स खरीदे अगर आप इसको परचेज़ करना चाहती हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तब आप बल्क क्वांटिटी खरीद सकती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, प्रोज थे, कॉन्स थे जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए, ताकि अगर आप भी ये क्लोथ नैपीज़ या इस तरह की कोई और प्रोडक्ट परचेस करना चाहती हैं तो आप समझ सकें कि आपके लिए अच्छा ऑप्शन है या नहीं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप अपने न्यूबॉर्न को अगर स्टार्टिंग से यानी कि बर्थ ऑनवर्ड्स क्लोथ डाइपर्स में रखना चाहती हैं तो क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ वो सब इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।